हम पूछते हैं, मजहब पूछते हैं और अंधाधुंध फायरिंग कर देते हैं। यह कोई सिर्फ हमला नहीं था बल्कि टारगेट किलिंग थी, और वो भी हिंदुओं की। जब भी आतंकी हमले होते थे तो कहा जाता था कि आतंकवाद का मजहब नहीं होता, लेकिन इस बार यह साबित हो गया आतंकवाद का भी मजहब है। वो जात पात देखकर ही हमला करता है। पर्यटक इतने डर गए कि जब भारतीय सेना उनका रेस्क्यू करने पहुंची तो लोग डर के मारे रोने लगे। सेना को यह कहना पड़ा कि हम आतंकी नहीं, हम आपको बचाने आए। इससे आप समझ सकते हैं दहशतगर्दों ने कैसे लोगों को मौत के घाट उतारा। रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर करेंगे चर्चा। पहले धर्म पहचाना, फिर बनाया निशाना। अपने आप बोले ना मुझे। यहाँ पर थी, क्या बोलते, भेलपुरी खाड़ी से मेरा पति साइड में था। एक इंसान है, उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। प्रेशर, आप टेंशन मत लो, मेरे पति का बच्चा लो। हम बचा देगा, कोई बात नहीं। बेहतर प्लीज भगवान के लिए बचा लो। अरे नहीं, हम लोग फौज हैं, हम लोग बैठो, हम लोग फौज हैं, बैठो चलो। मेरे बच्चे को अरे हम लोग फौजी हैं। बड़ा आतंकी हमला, देश मांगे बदला। भारत पर उंगली उठाने पर, भारत पर हमला करने का सोचने पर भी उनकी रूह कांप जाए। इस बार इनको ऐसा रिटर्न दिया जाए। 56 इंच का सीना कहाँ है? 370 कहाँ है? बड़ी बातें करी थी, 370 लगा के देश को गुमराह करा था। अब दिखाओ कार्रवाई करके। सारे आतंकवादियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करना चाहिए, उन्हें फांसी की सजा देना चाहिए। लोग कहते हैं कि आतंकवाद का धर्म नहीं होता, लेकिन इससे साफ दिखाई देता है आतंकवाद का मजहब जरूर होता है। आपस से सर्जिकल स्ट्राइक करना होगा, और सीरीज ऑफ सर्जिकल स्ट्राइक, सिर्फ एक नहीं, ताकि इनको दबा के रखे। ये कुत्ते का दूम है पाकिस्तान। आतंकियों के हिमायती देश में गरमाई राजनीति। उन्होंने आईडी देखकर उसके बाद उन्होंने चुना किनको उन्होंने मारना है या छोड़ना है। वो कहाँ से होता है? क्योंकि उनको सोच है कि मुसलमानों को दबाया जा रहा है। पहले कांग्रेस पार्टी आ चुकी है पाकिस्तान प्रायोजित इस्लामिक जिहादियों के बचाव में। पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर देश भर में आक्रोश है और एक ही मांग है, बदला। इस बीच रॉबर्ट वाड्रा का बयान आया है जिस पर सियासत गर्मा गई है। जिस वक्त पूरा देश आतंकवाद पर हमलावर है, उस समय क्यों रॉबर्ट वाड्रा आतंकियों के हिमायती बन रहे हैं? देश का सब्र टूट गया। हर एक हिंदुस्तानी आतंकवाद को मुंहतोड़ जवाब देने की मांग कर रहा है। अपने आप बोले ना मुझे। आज इसी पर करेंगे महाडिबेट में चर्चा। ठीक है। एक इंसान है, उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। तो आतंकी हमले के बाद से देश में आक्रोश है और सरकार से कड़ी कार्रवाई की मांग की जा रही है। रॉबर्ट वाड्रा ने क्यों कहा कि यह सब सरकारी नीतियों के कारण है, मुसलमानों को दबाने का नतीजा है। आज इसके इर्द गिर्द भी हम महाडिबेट की चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन पहले महाडिबेट के सवालों पर नजर। और हमारे आज के सवाल हैं, क्या आतंकी हमला सोची समझी साजिश थी? पूरी प्लानिंग के साथ ये समय चुना गया, दिन चुना गया, वक्त चुना गया? दूसरा सवाल, क्यों आतंकियों के निशाने पर हैं हिंदू? क्यों आखिर हिंदुओं को चुन चुन कर, टारगेट कर, नाम पूछकर, धर्म पूछकर टारगेट किया गया, गोली मारी गई? तीसरा सवाल, क्या आतंकियों को घाटी का विकास खल रहा है? लगातार पर्यटकों की संख्या साल दर साल घाटी में बढ़ रही थी, और क्या वो पिंच कर रहा था आतंकियों को, पड़ोसी मुल्क को? ये बड़े सवाल हैं। चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले अपने बेहद खास मेहमानों से आपका तारुफ करा देते हैं। धनंजय प्रताप सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार, बहुत स्वागत आपका। राजपाल सिंह सिसोदिया जी, प्रवक्ता बीजेपी, बहुत स्वागत। कर्नल उत्कर्ष सिंह राठौर हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत आपका सर। ब्रिगेडियर जीएस संधू साहब हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत आपका सर। और कांग्रेस नेता बिलाल खान साहब भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ेंगे। बहुत महत्वपूर्ण है। दरअसल अगर हम बात करें, धारा 370 हटा और भी ऐसे विकास के काम दरअसल घाटी में लगातार हो रहे थे। न केवल विकास के काम, सैलानी लगातार बढ़ रहे थे। साल दर साल जो आंकड़ा है वो बताता है कि कैसे लाखों की संख्या में इजाफा हो रहा था, यानी अर्थव्यवस्था पटरी पर आ रही थी जम्मू कश्मीर की, घाटी की। और शायद यही बात देखी नहीं जा रही थी उन लोगों से जो लगातार दहशतगर्दी के फेवर में रहे हैं। चर्चा शुरू करें और सबसे पहले कर्नल उत्कर्ष सिंह राठौर जी के पास मैं जाऊंगा।
कर्नल साहब, जम्मू कश्मीर अगर हम बात करें, कहते हैं कि कश्मीरियों के फेवर में आतंकी हमेशा होते हैं, तो यहां पर तो सैलानियों को निशाना बनाकर उन्होंने एक नजरिए से कश्मीरियों के पेट पर लात नहीं मारी क्या? क्योंकि हाल के जो आंकड़े आए हैं देश भर से, जो बुकिंग थी कश्मीर के लिए वो अधिकतर कैंसिल होनी शुरू हो गई हैं और ये इंपैक्ट आगे कई सालों तक रहेगा। देखिए, कश्मीर में जो टेरर अटैक टूरिस्ट सीजन पे होता था जी, वो हमेशा जब टूरिस्ट सीजन खत्म होने के आसपास आता था, अगस्त सितंबर के आसपास अक्सर अटैक हुआ करते थे। इस बार जो ये अप्रैल में अटैक हुआ जब टूरिस्ट सीजन पूरे पीक पे था जी, यह वाकई हैरान करने वाली बात है। और इसका आप सही कह रहे हैं, कश्मीर की इकोनॉमी और बिजनेस पे इसका असर पड़ेगा क्योंकि लोग बुकिंग कैंसिल करा रहे हैं। तो यहाँ पर एक चीज साफ होती है कि ये सारा जो प्लानर थे और जो उन्होंने इसको अंजाम दिया है वो पाकिस्तानी थे। पाकिस्तानी ऐसे भी कश्मीरियों से खफा चल रहे हैं कि उन्होंने 370 हटने के बाद कोई ज्यादा विरोध नहीं किया और वो भारत के साथ मेन स्ट्रीम में वो लौट रहे थे। वो उनके सबसे बड़े विरोध थे। इसलिए पाकिस्तानियों का किया हुआ है बीच टूरिस्ट सीजन में इस तरीके का अटैक करना ताकि कश्मीर की इकोनॉमी और बिजनेस पर असर पड़े। बिल्कुल ठीक बात है। ब्रिगेडियर रिटायर्ड जीएस संधू साहब के पास में जाऊंगा। ब्रिगेडियर साहब, दिन चुनना, समय चुनना, हालांकि जैसा कि कर्नल साहब कह रहे हैं कि अभी पीक सीजन था पर्यटन का, लेकिन ऐसा समय चुना गया। लेकिन दिन अगर हम बात करें, एक तरफ पीएम मोदी बाहर थे, विदेश दौरे पर थे, दूसरी तरफ अगर हम जिक्र करें तो ऐसे बहुत सारे मोमेंटम बन रहे थे कि शायद कुछ विशेष समय दिन चुना गया। दूसरा एक और महत्वपूर्ण बात कि हिंदुओं को केवल टारगेट किया गया, खासतौर से चुन चुन कर मारा गया। तीसरी बात, जो आतंकी थे वो पंजाबी एक्सेंट में बोल रहे थे, यानी कि नॉन कश्मीरी थे ये, जिनका शायद सेंटिमेंट्स कश्मीरियों से नहीं जुड़ा था। दूसरा, क्या ऐसा नहीं लगता कि हिंदू और मुस्लिमों के बीच एक खाई पैदा करने का प्रयास भी इसके जरिए किया गया? कैसे देखेंगे आप? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा जी कि ये सब एनालिसिस हर बार होते हैं जी, क्यों अटैक किया, कैसे किया, कहाँ किया। कोई फायदा नहीं है ऐसी बातों करने का, चाहे मीडिया पे हो जी, चाहे कहीं और बात करें। आप एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार देख चुके हैं कि वहां क्या रवैया है, पाकिस्तान का क्या रवैया है शुरू से। 1947 से अभी तक आपकी आंखें नहीं खुली हैं क्या? अगर अभी भी आंखें नहीं खुली हैं तो समथिंग इज रॉन्ग इन आवर डीएनए, ऑल दोज हु आर सिटिंग हियर। जी, नाउ इन दिस पर्टिकुलर इंसिडेंट जो हुई है, इसमें ये कोई मीटिंग की जरूरत नहीं है कि जी अभी शाह जी उधर जा रहे हैं, पीएम इधर आ रहे हैं, वो कर रहे हैं। वी हैव वेल रिहर्स्ड कंटीजेंसी प्लान जिनको कहते हैं, वो डिसेंट्रलाइज होनी चाहिए ऑन द स्पॉट, और दैट शुड हैव बीन ऑलरेडी गॉन इनटू, सो दैट पाकिस्तान को पता चले कि मेरा इमीडिएट रिप्रेजल होगा। जैसे अभी सुन रहे हैं कि उनके एयरक्राफ्ट इधर मूव हो रहे हैं, उधर मूव हुए हैं, ये होने से पहले ही आपका एक्शन हो जाना चाहिए। जी, पास्ट में हमने बहुत कुछ किया। 2000 में जब उन्होंने पार्लियामेंट अटैक कर दिया तब भी कुछ नहीं किया, मेरे को याद है, तब हम सर्विस में थे। हम लगभग लास्ट लाइन पे पहुंच चुके थे अटैक करने के लिए, फिर बोला वापस आ जाओ। ऐसी और बहुत सी बातें हैं जिसमें मैं पढ़ना नहीं चाहता, लेकिन मैं यही कहना चाहता हूं कि ये घोर निंदा, ये मीटिंग, वो मीटिंग, ये मीटिंग, ये सब। तो ब्रिगेडियर साहब, क्या मैं माफी के साथ टोक रहा हूं आपको, क्या वाकई बड़ा मौका है? विश्व बिरादरी आप ये जो हमला हुआ उसकी निंदा कर रही है, चाहे अमेरिका हो, इजराइल हो, तमाम बड़े देश। तो ये मौका है कुछ बड़ा करने का, और वो मौका जो शायद आप अपनी जुबान में बार बार बोलते रहते हैं। आप जिक्र कर रहे थे कि अभी आखिरी लाइन तक आप पहुंच गए थे, संधू साहब। जी हाँ, अभी देखिए
वर्ल्ड में जो डायनेमिक्स हैं वॉर की चेंज होती रहती हैं। पहले एक में बोलते कि वॉर है जो बहुत क्विक होंगी, शॉर्ट ड्यूरेशन की होंगी, और जब न्यूक्लियर आ गया बोलेंगे डेटरेंट होगा, तो वॉर होगी नहीं। अभी यूक्रेन में 3 साल से ज्यादा चल रही है वॉर। और इजराइल ये भी 1.5 साल हो गया, वहां 50,000 कैजुअलिटी भी हो चुकी है। अगर आप पूरी डायनेमिक्स देखें वर्ल्ड लेवल पे, स्ट्रेटेजिक लेवल पे, तो सब अपने आप लगे हुए हैं। अमेरिका कुछ सोच रहा है, चाइना कुछ सोच रहा है, रशिया कुछ सोच रहा है, और इनकी आगे प्रॉक्सी, चाहे वो ईरान है, चाहे यूक्रेन है, चाहे वो, ये सारा वर्ल्ड अभी आई वुड से कि इट इज ऑलमोस्ट ऑन फायर। जब इतने एक्शन उधर हो सकते हैं जी, इतनी रेस्ट्रेंट के बावजूद, तो हम ऐसे इंडियन लीडरशिप क्यों नहीं एक्शन ले सकती? ये जवाब पॉलिटिकल सर्कल से आना चाहिए, नॉट फ्रॉम द मिलिट्री सर्कल। जी चलिए ठीक है, आपने कहा पॉलिटिकल फ्रंट से जवाब आना चाहिए। जवाब हमारे साथ बीजेपी नेता राजपाल सिंह सिसोदिया साहब भी जुड़े हैं। राजपाल सिसोदिया जी, अब वाकई देश चाहता है कि कुछ बड़ा हो, कुछ एक्शन हो, जवाब दिया जाए उन आतंकी मंसूबों को, और जहां से ये पूरी तरह से संचालित हो रहे हैं। ब्रिगेडियर साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो कह रहे हैं कि भाई जब दूसरे देश कर सकते हैं, जब रशिया यूक्रेन लगातार लड़ रहे हैं, वहां हो रहा है, इजराइल लगातार अगर कुछ एक बम फेंका जाता तो उसका जवाब में बहुत बड़े रिटेलिएट किया जाता है, बहुत बड़ा जवाब दिया जाता है, तो हम क्यों नहीं फिर? निश्चित तौर पर ब्रिगेडियर साहब की बात की और भावना का मैं बहुत सम्मान करता हूं। इसलिए बहुत सम्मान करता हूं कि उनके मन में जो है वही मेरे मन में भी चल रहा है जी। क्योंकि मैं भले फौज में नहीं हूं, पर जिस कुल में पैदा हुआ हूं, जिस छतरी के घर में पैदा हुआ, मेरा भी खून खोल रहा है। मैं भी जो है इस पहलगाम की जो घटना है, इस घटना से व्यथित हूं। भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता होने के नाते जरूर कहना चाहता हूं कि इस प्रकार की घटना को, ये घटना नहीं है, ये एक सोची समझी एक टारगेट किलिंग है जी। और इस टारगेट किलिंग में जिस प्रकार से हमारे उन तीर्थ यात्रियों को, उन पर्यटन कर रहे भारतीयों को नाम पूछकर, धर्म पूछकर, आईडी पूछकर, कलमा पढ़वाकर, पेंट उतरवाकर उनका धर्म पता करके, और जिस प्रकार से नहीं, बिल्कुल ठीक बात है, ये टारगेट किलिंग है, ये बात बिल्कुल क्लियर है। जो हुआ वो बिल्कुल ठीक बात है। बिलाल खान साहब, और निश्चित बिलाल खान साहब, जो बात हो रही है टारगेट किलिंग की, कांग्रेस हमेशा कहती रही कि आतंकियों का कोई धर्म नहीं होता, आतंक का धर्म नहीं होता, लेकिन यहां तो साहब धर्म पूछकर ही गोली मारी गई। देखिए, मैं इस आतंकी घटना से व्यथित हूं और मृतकों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। हमारे देश में ये सरकार हिंदुत्व की बात करती है, इससे और हमारे अल्पसंख्यक समाज के लोग इस तरीके से महसूस कर रहे हैं, अगर आतंकी हमला होता है आतंकी हमला होता है तो इस देश पर हमला है, इस देश की एकता पर हमला है। और इस देश में हमेशा पार्टियों के मसले चलते जा रहे, भाजपा और हमारा आपसी कुछ मसले चलता रहे, लेकिन जब देश की बात होती है तो हम अपने देश के साथ खड़े होते हैं। यहाँ आप राजनीति करने का काम करने वाले लोगों को मैं ये बताना चाहूंगा कि ऐसे लोगों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई करनी चाहिए। इस सरकार को जो देश में बैठी है, हम उनसे मांग करते हैं और कहते हैं ऐसी कार्रवाई करें कि पूरी दुनिया याद रखे जिस तरीके से हमारे लोगों को, यानी आप भी चाहते हैं कि एक्शन हो, जो जनता चाहती है और लोग चाहते हैं। ब्रिगेडियर साहब जो कह रहे हैं, राजपाल सिंह सिसोदिया जी यही बात कह रहे हैं। मैं लौटूंगा आपके पास। धनंजय प्रताप सिंह जी, क्या आतंकियों को या हमारे पड़ोसी मुल्क को जम्मू कश्मीर का विकास पसंद नहीं आ रहा है? सैलानी पहुंच रहे हैं, वो पसंद नहीं आ रहा है। अर्थव्यवस्था बढ़ी हो रही है, वो पसंद नहीं आ रहा है, क्योंकि इस एक हमले से बहुत कुछ बर्बाद हो जाएगा। देखो प्रशांत जी, पसंद तो उनको हिंदुस्तान की कोई भी चीज़ अच्छी नहीं, कभी अच्छी नहीं लगी है पाकिस्तान को, लेकिन अभी जो परिस्थितियां हैं वो बहुत अलग हैं। देखिए, देश में अमन चैन था, पहला वर्ष था जो जिसमें ऐतिहासिक रिकॉर्ड तोड़ पर्यटक कश्मीर पहुंच रहे थे। अब इसके बाद इतना बड़ा हमला होना हमारी सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवालिया निशान खड़े करता है प्रशांत जी। ये कहीं ना कहीं केंद्र सरकार का और कश्मीर सरकार का की बहुत बड़ी असफलता है। ब्रिगेडियर संधू जी बहुत अच्छी बात कर रहे थे कि अब ये राजनीतिक स्टंटबाजी का समय नहीं है।
कि इस झाड़ से उस झाड़ में कूदते रहो, ये जवाब देने का समय है। इंटेलिजेंस फेलियर हमारी भावना आहत हुई है प्रशांत जी, पूरा इंटेलिजेंस फेलियर है। जिस बैसरन इलाके में ये घटनाक्रम हुआ, कितना चुन चुन करके मारा उन लोगों ने, कितने आराम से मारा उन लोगों ने, और आप देखिए वहां 2 सिपाही तक नहीं थे। बिल्कुल ऐसा नहीं लगता कि पूरा मिलीजुली सी साजिश थी? वहां के लोकल लोगों की भी इसमें मिली भगत थी। अगर मिली भगत नहीं होती लोकल लोगों की, स्थानीय लोगों की, तो उनको आने जाने का रास्ता मालूम नहीं होता, उनको एक एक मूवमेंट का पता नहीं होता, कितने आसानी से आए, कितने आसानी से चले गए। अब हम आप कितनी भी स्टंटबाजी करते रहे, उसका कोई औचित्य नहीं है प्रशांत। आज दुनिया के लिए ये एक ऐतिहासिक घटना हो गई है। कुछ दिन पहले पुलवामा में घटना हुई थी, आज तक के हम उसका दाग नहीं धो पाए, दूसरी घटना घट गई। आप बताइए कि कश्मीर जाना कौन पसंद करेगा आज? जी, लेकिन ठीक है, लेकिन इससे अलग, इससे हटके थोड़ा सा एक 1999 जी, मैं आ रहा हूं आपके पास, थोड़ा सा हटके एक रिएक्शन जरूर, या कहें अलग तस्वीर जरूर देखिए। 99 की बात देखो आप, 2000 की बात देखो प्रशांत। जब कारगिल का युद्ध हुआ था, जब संसद पर हमला हुआ था, तब पूरी फौज सीमा पे पहुंच गई थी, पूरे देश में एक माहौल बन गया था, और एंड टाइम में क्या हुआ, वही राजनीतिक स्टंटबाजी हुई, पूरी सेना को वापस बुला लिया गया। ऐसे देश को बार बार मूर्ख नहीं बनाना चाहिए। बिल्कुल, हालांकि हो ही जाना चाहिए। एक बड़ी बात है उरी के बाद, जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई उसके बाद, रक्षा विशेषज्ञ नहीं हूं मैं, लेकिन देश ये चाहता है कि इसका जवाब दिया जाए। जवाब दिया जाए, आप भी यही चाहते हैं, जवाब दिया जाए, और ये हर जगह से आवाज यही उठ रही जो संधू साहब कह रहे हैं कि जवाब दिया जाए। संधू साहब, लेकिन मेरा एक सवाल आपसे जरूर रहेगा संधू साहब, ये कि भाई जवाब दिया जाए, अच्छी बात है, आपने 2 युद्धों का जिक्र किया, लेकिन वो दोनों देश आज भी युद्ध में फंसे हुए हैं, और जब युद्ध लंबा चलता है तो कहते हैं देश बहुत साल पीछे चला जाता है। संधू साहब देखिए, अगर आपके ऊपर कोई खतरा मंडला रहा है 47 से, ये आज का मसला नहीं शुरू हुआ, ये शुरू हुआ है 47 से। और अगर आप हमारी हिस्ट्री से जाए तो उससे भी आप 1000 साल पीछे जा सकते हैं कि इस देश के ऊपर कौन लोग आए, उन्होंने क्या किया। ये वही है, इनका डीएनए वही है। अगर आप देखें बीच में शॉर्ट स्टिंट महाराजा रंजीत सिंह की, उन्होंने लगभग 50 साल के करीब किसी को नजदीक नहीं आने दिया। पूरा JNK में किसी की हिम्मत नहीं थी उनके खिलाफ, अफगानिस्तान में हिम्मत नहीं थी। अगर वो एक आदमी तब कर सकता था तो ये पूरी गवर्नमेंट, बिल्कुल, यानी आपको स्ट्रॉन्ग रिटेलिएट तो करना होगा, जवाब मजबूती से देना होगा, और ऐसा जवाब कि दोबारा कोई आपके बारे में इस तरह का हमला या आप पर कोई सोचे ना, आपका दुश्मन। मैं लौटूंगा, बिल्कुल मैं यही ठीक है। उत्कर्ष सिंह राठौर जी, कर्नल साहब के पास में जाऊंगा। कर्नल साहब, एक अलग तस्वीर आई है जी घाटी से। वो तस्वीर ये है कि पहली बार, कहते हैं 35 से 40 सालों में पहली बार, या 90 के दौर के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी आतंकी हमले का विरोध घाटी के अंदर हुआ है। आतंकी घटना के खिलाफ बंद किया गया, उलेमा संगठन हुर्रियत भी बंद के साथ नजर आए, पीड़ितों के मदद के लिए जो लोकल यूनियन थी वो आगे आई हैं, समाचार पत्रों में काले रंग से खबर छापकर पहले पन्ने पर विरोध दर्ज कराया गया। ये अलग माइंडसेट है क्या, कैसे देखेंगे इसे? देखिए, जो हो रहा है ये एक वेलकम चेंज तो है लेकिन इसके साथ मैं यही कहना चाहता हूं कि जो ये राजनीतिक दल हैं, खासकर महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला साहब और हुर्रियत, जब सिक्योरिटी फोर्सेस की कैजुअलिटी होती है उस वक्त ये सिंपैथी नहीं दिखाते, उस वक्त ये कोई सिंपैथी नहीं दिखाते। मैं तो तब मानूंगा कि ये बदल गए हैं जबकि सिक्योरिटी फोर्सेस की कोई हो इस तरीके की कैजुअलिटीज, या कश्मीर घाटी के बाहर कैजुअलिटी हो और इस तरीके की एकजुटता दिखाएं, सिंपैथी दिखाएं और पाकिस्तान को कंडेम करें। यहां पर इन्होंने ये सारा किया है, लेकिन पाकिस्तान को एक सुर में कोई भी कंडेम नहीं कर रहा है। तो ये जो काम हो रहा है, बात है, ये जरूर ये काबिले तारीफ है, लेकिन ये ठीक है। यानी पाकिस्तान जो एक्चुअली मूल में जो है उस पर सवाल अभी भी नहीं उठाया जा रहा है। ठीक है बिलाल साहब, ये एक सवाल अभी आता है और वो आप कहेंगे कि इस पर सियासत हो रही है। भाई
रॉबर्ट वाड्रा कह रहे हैं कि भाई मुसलमानों के साथ देश में ठीक नहीं हो रहा है, उसका ये नतीजा है। बिल्कुल गलत। देखिए, ये वो पार्टी में कोई पोस्ट पे नहीं है, उनका व्यक्तिगत बयान है, पार्टी से कोई लेना देना नहीं है रॉबर्ट वाड्रा जी के बयान का। और मैं कहना चाहूंगा कि भारत की सरकार से हम लोग यहाँ से मांग करते हैं, आप एयर स्ट्राइक करिए, हम आपके साथ खड़े हैं, लेकिन जिम्मेदारी किसको लेनी चाहिए? वहाँ 2000 लोग वहां पर घूमने गए, उसके बाद कोई सिक्योरिटी नहीं है, कोई वहां पर 2 राजपाल सिसोदिया जी, रॉबर्ट वाड्रा पर तो बिलाल जी बच निकले, और हम लोग बेचने की बात नहीं है। देखिए, सच्चाई की नहीं, रॉबर्ट वाड्रा पर कैसे आप कह सकते हैं भाई कोई लेना देना नहीं है? आपको नहीं पता जो हिंदू मुसलमान कर रहे हैं क्या? वहाँ मुसलमान आपके नहीं मरा है क्या? हिंदू मुसलमान करने बैठे हैं लोग। एक नेशनल पार्टी मुसलमान नहीं होता। कश्मीरों की मस्जिदों से ऐलान हुआ है, आप सुन लीजिए एक बार, कश्मीर में मस्जिदों से ऐलान हुआ है और उन लोगों ने इस घटना की बहुत निंदा की है। और आप लोगों को राजनीति करने से फुर्सत नहीं है, हिंदू मुसलमान टूटे हैं चीज में। चाहता हूँ कि सोनिया गांधी जी सामने आए, खड़गे जी आए, उस बात पे मस्जिदों से कहा गया है। वास्तविक में खड़गे जी भी आए, उन्होंने कहा कि इस पर जवाब नहीं देंगे। ठीक है, चलिए मैं आखिरी कमेंट धनंजय प्रताप सिंह जी से लूंगा। धनंजय प्रताप सिंह जी, जी, पाकिस्तान से ऐसे बयान क्या डाइवर्ट नहीं करते हैं और कैसे कहते हैं हम कि भाई रॉबर्ट वाड्रा का क्या कांग्रेसियों से, कांग्रेस के नेताओं से, कांग्रेस से हम बिल्कुल मान लें कि कोई संबंध नहीं है, सीधे ओवर कवर कर रहे हैं। देखिए, वो किसी पोस्ट पे धनंजय प्रताप सिंह जी, आखिरी कमेंट आपका। धनंजय प्रताप सिंह जी, रॉबर्ट वाड्रा जी किसी पोस्ट पे नहीं है, अगर रॉबर्ट वाड्रा जी ने ऐसा बयान आपका दिया कहना बिल्कुल कोर्ट को लेकर किया है। धनंजय जी, प्रशांत जी, रॉबर्ट वाड्रा का जो बयान है वो बेहद आपत्तिजनक है। वो भले कांग्रेस उनके बयान से पल्ला झाड़ ले, लेकिन आफ्टर ऑल हैं तो कांग्रेस परिवार के दामाद, और उनको बाकी अदरवाइज उनकी क्या पहचान है? और अगर वो इस तरह का बयान दे रहे हैं तो कांग्रेस को स्थिति स्पष्ट करना चाहिए किसके सारे पे बोल रहे हैं। जी बिल्कुल, कम से कम एक व्यक्तिगत बयान तो है नहीं जी, स्पष्टीकरण जरूर आना चाहिए था इस पर कांग्रेस का, हालांकि जी, लेकिन आखिर में माफी चाहूंगा, वक्त इजाजत नहीं देता। आखिर में बात यहीं पर कि आखिर जवाब देश चाहता है कि जवाब दिया जाए, खास तौर से जो हुआ है पहलगाम में उसका जवाब हर हाल में, और ऐसा जवाब मिले कि फिर दोबारा कोई हिमाकत ना कर पाए हमारा दुश्मन इस तरह की हरकत करने का। आप सभी खास मेहमानों को बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। महाडिबेट में इतना ही।